मेरे राम मेरे राम दुख में हो राम 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 से बहार में तू अकेला नहीं जाने राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं जाने राम तेरे साथ में विधि का विधान जान मान लाभ सही विधि का विधान जान मान लाभ सही चाहिए तेरा तेरा चाहिए तेरा सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए किया अभिमान को मान नहीं पाएगा किया अभिमान को मान नहीं पाएगा होगा प्यार वही जो श्री राम जी को पाएगा होगा प्यार वही जो श्री राम जी को पाएगा फल सत्याग शुभ कर्म करते रहिए फल त्याग शुभ कर्म करते रहे चाहिए तेरा तेरा चाहिए तेरे चाहिए तेरा तेरा चाहिए तेरे सीताराम 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 कहिए जिंदगी की डोर दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे धन्यवाद देने बाद धन्यवाद देने बाद राम राम कहिए चाहिए तेरा तेरा चाहिए तेरे चाहिए तेरा तेरा चाहिए तेरे सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए चाहिए तेरा तेरा चाहिए तेरे चाहिए तेरा तेरा चाहिए तेरे तेरा तेरा जाहि विधि राखे राम ताहि विधि होय। मेरी इच्छा ये है संत जितने संत भगवान हैं ऊपर आ जाए मंच पर अच्छा लगेगा। जितने संत पुरुष वहां बैठे हैं मेरी इच्छा है आप मंच पर आइए सीधे और यहाँ पधारें अच्छा लगेगा। आइए महाराज किसी को अगर बैठने में मंच पर दिक्कत हो तो वहां बैठ सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। इसमें एक चीज और भी जोड़ ली जाए एक चीज ये जोड़ ली जाए कि जाहि विधि रहे राम। वैसे तो बहुत मुश्किल है जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहे। राम कैसे रहे पिता की आज्ञा मानी माँ की आज्ञा मानी माँ की पिता की इच्छा भी नहीं थी लेकिन पिता के सम्मान के लिए 14 वर्ष वन में रहे। आप पूरी कथा सुनेंगे। इसलिए एक एक आश्रम में राम जी के तमाम
अच्छी बातों में से अगर हमने दो चार बातें भी सहन कर ली, सुन ली और समझ ली, तो हमारी मुक्ति संभव है। इसलिए जाहि विद रहे राम ताहि विद रहिए, ये भावना भी अपने मन में आप उपजाएं। जिस समय सती जी ने अपना शरीर त्यागा था, उस समय गोस्वामी जी ने लिखा है, सती मरत हरिसन बर मांगा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई। उसी कारण से, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा। क्या मांगा? सती मरत हरिसन बर मांगा। भगवान राम जी से, प्रभु से एक वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग, मैं हर जन्म में जन्म जन्मांतर केवल और केवल भगवान शिव के चरणों की दासी रहूं। भगवान सती जो पार्वती जी का चरित्र है, उनकी जो तपस्या है वो एक अपने में इतनी तपस्या तीनों लोगों में किसी नहीं। बैठने में दिक्कत होगी, बैठने दो भाई। तो पार्वती जी का जब से जन्म हुआ है, हिमाचल और मैना के यहां, गोस्वामी जी लिखते हैं, बूढ़े हो गए, कोई बच्चा नहीं था इनके पास, हिमाचल और मैना में। सोचते थे क्या होगा, लेकिन भगवान ने कृपा की और जब ते उमा सेल ग्रह आई, जब ते उमा सेल ग्रह आई, सकल सिद्धि सुख संपत्ति छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीने, जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीने, उचित वास हिम वासर कीने, उचित वास हिम गोदरीने। क्या हुआ? जब से पार्वती जी का जन्म हुआ, तब से, जब से शिला उमा शैल ग्रह आई, तब से सुख संपत्ति संपन्नता आनंद प्रसन्नता सब कुछ उस पूरे क्षेत्र में ऐसा वातावरण बन गया। पार्वती जी के जन्म से पहले ऋषि मुनि संत महात्मा ये सब पहले से ही आने लगे वहां, और जगह जगह पर्वत क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्र था, पर्वत के किनारे किनारे स्थान स्थान पर छोटी छोटी झोपड़ियां डाल ली। कोई दुखी नहीं है किसी प्रकार से, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी है। अन्नपूर्णा जहां साक्षात उपस्थित हो, हम केवल अन्नपूर्णा का आह्वान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तब हम दुखी नहीं रहते हैं। तो अन्नपूर्णा जहां साक्षात उपस्थित हो, वहां पर कौन दुखी रह सकता है? जहां तहां मुनियों ने जहां तहां अपने अपने छोटे छोटे कुटियां आश्रम बना लिए। और देखिए राजा हिमाचल जी ने क्या किया? मुनि ऋषियों के
आश्रम आश्रम जब तक चले जाते थे और उनकी सारी व्यवस्थाएं की, ये राजा का कर्तव्य है कि संत जो केवल जीवन भगवान के लिए रहता है, जिसका जीवन केवल देश समाज और धर्म के लिए रहता है, श्वास श्वास में केवल भगवान बसते हैं जिनके, अगर ऐसे संत जिस क्षेत्र में बसते हैं उस क्षेत्र में, अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि, उस क्षेत्र का प्रधान, उस क्षेत्र का कोई एमएलए, एमपी, कोई पंचायत सदस्य, अगर उन संतों को किसी प्रकार से तन से, मन से, वस्त्र से, भोजन से अगर दुखी रखता है तो ऐसे व्यक्ति का सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि संतों की कृपा से उस क्षेत्र में प्रगति रहती है, संपत्ति रहती है, सुख रहता है, संपन्नता रहती है। लेकिन उस सुख और संपन्नता में वो अपना भरण पोषण कर रहा है तो उसका सत्यानाश होना ही सुनिश्चित है। यहाँ हिमाचल क्या करते हैं, संतों हर संत की खबर रखते हैं, उनके आश्रम में सब प्रकार की सुविधाएं जिस प्रकार से खुद रहते हैं वे चाहते हैं मेरे संत भगवान भी बिल्कुल उसी प्रकार से रहे। ये हिमाचल जी की सोच है। आज अगर हमें आनंद चाहिए, पार्वती जी श्रद्धा की प्रतीक, श्रद्धा है तो सब कुछ प्राप्त होता है, श्रद्धा है तो आनंद प्राप्त होता है, श्रद्धा नहीं है तो आनंद मिल ही नहीं सकता। जैसे हमारे पिताजी में हमारी श्रद्धा है, पिताजी अगर दुखी होंगे तो हमें आनंद नहीं मिलेगा, और पिताजी प्रसन्न होंगे तो उनकी आत्मा हमें सम्मान करेगी, हमें सुख देगी, हमें प्रसन्न आशीर्वाद देगी। जहां श्रद्धा होती है वहां समर्पण होता है, वहां त्याग होता है, और जहां त्याग और समर्पण होता है वहां ऊंचाइयां प्राप्त होती है, वहां सुख मिलता है, वह संपत्ति मिलती है, वहां संपन्नता रहती है। वहां धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष ऐसे बालकों के चरणों में रहते हैं जो बड़ों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न रहती है। आज श्रद्धा स्वरूप पार्वती जी का जन्म हुआ तो सबके हृदय में हरियाली छा गई, सबके नेत्र आनंदित हैं। थोड़ी सी बड़ी हुई पार्वती जी, नारद जी को जैसे ही पता चला कि पार्वती मेरी मां का, जगत जननी का जन्म हो गया, नारद जी ने नेत्र बंद किए, ध्यान किया और दौड़कर हिमाचल की ओर चले। नारद समा चार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गिर सिधारे, कौतुक ही गिर गिर सिधारे। शैलराज बड़ आदर की ना, 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 पद पखार पद बंधन की ना, पद पखार पद बंधन की। पद पखार पद बंधन किया और वर आसन दिया। नारद जी जैसे ही पहुंचे, शैलराज हिमाचल जी खड़े हुए अपने गद्दी से और दौड़कर उनके चरणों में पहले धोए, माथा रखा, प्रणाम किया और उन्होंने उठा के अपने सिंहासन पर बिठा दिया। इतना संतों का सम्मान होता था। राजा दशरथ जब विश्वामित्र जी पहुंचे तो उनका भी ऐसी सम्मान किया राजा दशरथ। तो संतों का इतना सम्मान था हमारे देश में। आज हम देखते हैं, मेरा मन रुक नहीं रहा एक बात कहते पे, कहना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ गंगा जी पर एक गंगा जी की आरती होती है जहां हजारों संत निवास करते हैं। मैंने उस आरती में तमाम बेईमान मक्कार प्रकार के नेता लोग देखे जो भ्रष्ट है, चरित्रहीन है, उन्हें बढ़िया बढ़िया गद्दियां दे दी जाती हैं।
देखो उस आरती में मैंने किसी संत को 2 तखत पड़े नहीं देखे आपको। मेरा मन नहीं मानता है संत का अपमान, मुझे सहन नहीं होता। एक बार मुझे बहुत जबरदस्ती बुलाया गया वहां, उजानी के लोग प्रमुख थे, उन्होंने बुलाया मुझे। मैं वहां गया, पहली बार जब आरती शुरू हुई थी पहले दिन, मैंने वहां यही पूछा एक आयोजक से, मैंने कही बताओ ये गंगा का स्थान है, 24 घंटे संत तपस्या करते हैं, वे रोज आरती करते हैं 2 टाइम, तुम तो आ जाते हो कभी कभार, उन संतों के लिए 4 तखत नहीं डलवाए, तुमने लाखों रुपया खर्च कर दिया आराम का। तो बोले भाई साहब अब हम क्या कर सकते हैं, कमेटी है। तो मैंने कहा विषय तो रख सकते थे। अरे बोले हिम्मत नहीं पड़ रही रखने की, बड़ा कष्ट होता। ऐसी चाहे आरती हो, चाहे हवन हो, चाहे कथा हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे अनुष्ठान हो, वो कभी सफल नहीं होता। उसमें नेतागिरी तो कर सकता है कोई व्यक्ति हो, और ये किसी एक पार्टी का, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, किसी पार्टी का हो, मैं उन सबकी भर्त्सना करता हूं, मैं उन सबका विरोध करता हूं व्यासपीठ से। अपनी गद्दी से उठकर प्रणाम किया, पैर धोए, अपनी गद्दी पर बिठारा, नारद जी का बड़ा सम्मान किया और बहुत प्रसन्न हो गए। बोले ऋषिवर हमारे तो भाग्य है नहीं, आप जैसे ऋषि संतों का, महर्षियों का आशीर्वाद आज हमें बेटी प्राप्त हुई है। हमारी इच्छा ये है, हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि संत ऋषि मुनि जिन्होंने पूरा जीवन अपनी अपनी तपस्या में बिता दिया है, ऐसे संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो बच्चों को। तो हम चाहते हैं हमारी छोटी सी बेटी को आप आशीर्वाद दीजिए। बेटी को बुलाया, नारद जी ने शीश पर हाथ रखकर सार्वजनिक रूप से, केवल एक इसलिए कि उनकी इच्छा थी, लेकिन नारद जी ने जैसे ही सती जैसे ही पार्वती जी को देखा, जैसे ही पार्वती सामने देखी, हाथ जोड़कर आंख बंद करके उनके चरणों में माथा रख के प्रणाम किया नारद जी ने। लेकिन सार्वजनिक रूप से, भौतिक रूप से आशीर्वाद दिया। दक्ष ने, हिमांचल जी ने, और तेरे दर्शन की अभिलाषा, और तेरे दर्शन की अभिलाषा, और बैठा लो लागोरिया। नारद जी ने जैसे ही माँ का दर्शन किया तो माँ के चरणों में प्रणाम करके हृदय से वंदना करने लगे। कैसे कि तेरे चरणों, तेरे दर्शन की अभिलाषा, और बैठा लो लागोरिया। ओ महारानी शिव पटरानी, ले लीजो खबरिया। ओ महारानी शिव पटरानी, ले लीजो खबरिया। तेरे दर्शन की अभिलाषा, तेरे दर्शन की अभिलाषा,
भैया गोचर मैया हम पलक ना जात रे तू है आता भैया गोचर मैया हम पलक ना जात रे चरण कमल में पल पल जावे चरण कमल में पल पल जावे तेरा वरदान माँ तेरा वरदान माँ बैठ सिंह सवारी मैया बैठ सिंह सवारी मैया बैठ सिंह सवारी मैया छोड़ लालच दरिया ओ महारानी शिव पटरानी पहली जो खबरिया ओ महारानी शिव पटरानी पहली जो खबरिया तेरे दर्शन की अभिलाषा तेरे दर्शन की अभिलाषा देखा रो लगोरिया ओ महारानी शिव पटरानी पहली जो खबरिया ओ महारानी शिव पटरानी पहली जो खबरिया पहली जो खबरिया पहली जो खबरिया इधर मोबाइल में करता हो दिमाग लगेगा कि क्या दूसरे तरह की कोशिश कर लो मोबाइल चलाओ संगीत बजाओ नहीं लगे ये बहुत बजा रहा है आप मानते हैं क्या हुआ भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती जी का ध्यान करते हुए पार्वती जी को नारद जी ने मन ही मन प्रणाम किया और मन ही मन प्रणाम किया। हिमांचल ने अपनी गोदी में बिठाला नन्ही सी पार्वती जी को और तो फिर नारद जी से कहा, हे ऋषिवर, हमारी बेटी का भाग्य कैसा है? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हमने सुना है भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं आप, तो आप भी इसका भविष्य जानते होंगे। और हाथ देखने लगे नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, मन मन में कहते हैं जो जगत जननी है उसका भविष्य कौन बता सकता है, लेकिन वे हिमांचल जी को प्रसन्न रखने के लिए सब बताते हैं। कहते हैं ये आपकी बेटी जो है ना, ये पूजनीय है, इसका नाम लेकर लोग व्रत रखा करेंगे, माताएं इसका नाम लेकर, इनकी कथा सुनकर व्रत करेंगी, अनुष्ठान करेंगी और सारे जगत में इसकी पूजा होगी। बहुत सारी विशेषताएं बताने लगे।
लाइट बहुत परेशान कर रही है क्या? आगे कथा बंद करा दो। हमारे एक पंडित जी की गला चला गया जानी में। नारद जी कहते हैं, राजन कह मुनि बेहस गुड़ मृदुबानी, कह मुनि बेहस गुड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। कह दिया, गूढ़ भाषा में समझा दिया, सीधे सीधे नहीं बताया कि जगन माता है, बहुत प्रकार से बताया, अच्छी अच्छी गूढ़ भाषा में बता दिया। बोले ये तुम्हारी जो बेटी है ना, इसमें कोई भी सारे गुण होंगे, दुनिया भर के जितने भी गुण हो सकते हैं सब गुण ही गुण होंगे, और गुण ही नहीं होंगे, ये गुण प्रदान करने वाली भंडार होगा, गुण की खान होगी। जैसे देखा आपने कोयले की खान होती है, हीरे की खान होती है, तो उससे हीरा लिया जा सकता है, यानी गुण की खान है। इसे याद करके, इसे स्मरण करके माताएं इनके गुण अपने में हाथ जोड़कर ब्रह्म से प्राप्त किया करेंगी, इनके गुण के दर्शन किया करेंगी, इनसे गुण अपने मांगा करेंगी। ऐसी तुम्हारी बेटी होगी। और सुनो, इसके एक नाम नहीं होंगे, सहज होगी, सुंदर तो है ही, सरल होगी, कोई इच्छा अपेक्षा आवश्यकता नहीं होगी। तभी तो पार्वती जी बताइए, देवादिदेव रहते हुए और पूरा जीवन हिमालय में काट दिया उन्होंने, गुफाओं में रहते थे भगवान शंकर, कोई किसी प्रकार का भोग नहीं, कोई भूषण नहीं, कोई महल नहीं। एक बार महल बनाया, रावण को बुलाया उसकी पूजा के लिए, सोने का महल बनाया उन्होंने, रावण को पूजा के लिए बुलाया, कहते उन्होंने मांग लिया दक्षिणा, फिर बिना महल के रह गए। तो ऐसी, लेकिन एक शब्द पार्वती ने नहीं बोला, कभी भी शंकर जी से ही नहीं कहा, भाई मुझे एक बार कहा, उसके बाद कभी भी नहीं कहा। यही कहा, ये तो विधि का विधान है, ईश्वर की इच्छा यही है कि हम पहाड़ों में ही रहें, हम गुफाओं में ही रहें। तो इतनी सरलता थी, इतनी सहजता थी। नारद जी वही बताते हैं कि आपकी बेटी सरल होगी, सहज होगी और सुंदर तो है ही है। और कहते हैं कि एक नाम नहीं होगा आपकी बेटी का, उमा अंबिका तमाम नाम होंगे। और कहते हैं यही कर नाम सुमिर संसारा, यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़े हैं पतिव्रत असधारा, प्रिय चढ़े हैं पतिव्रत असधारा, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, कोई नहीं संतत यही प्यारी, होई है संतत यही प्यारी। कह दिया यही कर नाम सुमिर संसार, इसका नाम सारा संसार जाता करेगा। पार्वती जी का अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये तमाम नाम होंगे। नमो दिव्य महादिव्य दिवाय सत्सन्नमा, तमाम प्रकार से इनका नाम जप करेंगे। सारे संसार के लोग जो जप करेंगे, इनका यज्ञ करेंगे, देवी हवन, वे सुख और संपन्नता प्राप्त करेंगे। बहुत प्रकार से मन ही मन कुछ चीजें गूढ़ भाषा में बता दी और कह दिया प्रिय चढ़े हैं। कौन? स्त्रियां, जगत की स्त्रियां इनका नाम लेकर, इनका
गुणगान करके पातिव्रत का पालन करेंगी और अपने पति की लंबी आयु पाएंगी, ऐसा कह दिया। और कह दिया सब लक्षण संपन्न कुमारी, सारे लक्षणों से संपन्न है। और एक बात और बोल दी, होई है संतत पिए प्यार, अपने पति को बहुत प्रिय हुई और संतान को भी बहुत प्रिय हुई, यानी पति बहुत प्रेम करेंगे। एकदम आनंदित हो गए मैना और हिमांचल, बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रफुल्लित है, बहुत प्रसन्नचित है। मैना बोली कान में धीरे से हिमांचल के, सुनो जी। बोले हाँ क्या है? ये पूछ लो आदमी कैसा होगा, इसकी शादी कैसे घर में होगी। हिमांचल जी बोले बाबा हमारी पत्नी कुछ पूछना चाहती। बोलो क्या? बोले हमारी बिटिया का विवाह कैसे घर में होगा, उसका पति कैसा होगा, ये और पूछना चाहते। अरे बोले ये सब मत पूछो, जब इतना सब कुछ बता दिया सब ठीक ही होगा। बोले नहीं नहीं ये जरूर बताओ। ज्यादा जिद करने लगे और बहुत जिद करते करते जब नहीं माने तो उन्होंने कहा सुन लो। बोले अगर हम कुछ बताएंगे सच सच बताएं। बोले हाँ बिल्कुल सच बताना, जैसा हो वैसे ही बताना। तो बोले अच्छा। बोले आपको बुरा लग गया तो? बोले नहीं हमें बुरा नहीं लगेगा। बोले बुरा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी हमारी बेटी है तो कुछ पति तो अच्छा ही मिलेगा, और फिर हम राजा हैं तो हमारी बेटी तो राजकुमार क्या होगी, हमारी बेटी तो राज परिवार में जाएगी। तो बोले तो सुन लो राजन, अगुन अमान और मातु पितु हीना, अगुन अमान मातु पितु हीना, अगुन अमान और मातु पितु हीना, अगुन अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय जीना, उदासीन सब संशय जीना। कह दिया अगुण होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा, लेकिन दुर्गुण भी नहीं होगा, यानी कोई गुण दोष का कोई विभाजन ही नहीं होगा। अमान, उसे मान की परवाह नहीं होगी, कोई मान करो चाहे सम्मान करो, चाहे फूल चढ़ाओ चाहे धतूर चढ़ाओ, कोई अंतर नहीं। और कह दिया माता पिता नहीं होंगे। थोड़े खुश हुए, अब उन अमान पर तो ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा माता पिता। बोले चलो सास का एक झंझट भी खत्म हुआ, सास बहुओं को परेशान करती है, चलो हमारी बिटिया का एक सास का झंझट गया। बड़ी खुश हुई उनकी मां। बोले बाबा और बताओ। बोले अब ठीक है अब आगे मत पूछो। बोले तो नहीं सब बताओ। उन्होंने फिर अगली बात बोली है, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिली ही परी हस्त असरे। कह दिया सुनो वो जोगी होगा। बोल जोगी? एकदम से खड़ी हो गई मेरा, कैसी बात करते हो? मैं अपनी बेटी को क्या जोगी क्या? अरे बोले बैठ जाओ और सुनो। जटिल होगा, बड़ा कठिन होगा, उसे कोई नहीं समझ पाएगा। अकाम होगा, उसमें कामना नहीं होगी, और अमंगल वेशधारी होगा, उसका वेश जो होगा वो मंगल नहीं होगा सार्वजनिक रूप से। और कह दी है अस्वामी, ऐसा स्वामी मिलेगा। भैया मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, इसके हाथ की रेखा बता रही है, परी हस्त असरे, इसके हाथ की रेखा ये बात कहती है कि इसका पति ऐसा होगा। एकदम से खड़ी हो गई, बोली ये कैसी बात करते हो, सही थी बता। अरे बोले मैंने सच बताया, पहले ही कह दिया था। दोनों चरणों में गिर पड़े नारद जी के और नेत्र
झर झर आंसू टपकाने लगे। नारद जी के पुनः चरणों को उनके नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं से धुल गए और बोले, जो भी हो मैं अपनी सारी संपत्ति प्रॉपर्टी दे दूंगा। आप कोई हवन करा दो, कोई यज्ञ करा दो, कोई कथा करा दो, कोई जाप करा दो, कोई अनुष्ठान करा दो, ताकि मेरी बेटी ऐसे पति ऐसी स्थिति से ना गुजरे। माँ बाप बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, अब बच्चे माँ बाप को क्या देते हैं, ये राम को क्या देना चाहिए, ये राम कथा सिखाती है। बहुत दुखी हैं हिमांचल और मैना। बाबा किसी भी प्रकार से कैसे भी, बाबा कहते हैं, कहे मुनीस हिमवंत ऋषि, कहे मुनीस हिमवंत मुनि, जही विद लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, और को न मेटन हार। कह दिया, वो तो बात ठीक है, आप जो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन ये विधि की लिखा हुआ है, इसे कोई भी देवता, दनुज, मनुष्य, संत कोई भी मिटा नहीं सकता, यही होना है। दोनों बहुत दुखी हो गए, उनके नेत्र आंसू अभी भी टपका रहे हैं, हमारी बेटी का क्या होगा, ऐसे घर में हम बेटी को कैसे ब्याहेंगे, कैसे विदा करेंगे। बोले एक साधन है। बोले एकदम से दोनों बोले, बताओ महाराज, बताओ बताओ क्या है। बोले है मेटत कठिन कौन कुमारी। बोले वो कैसे, कौन। बोले भगवान की अगर कृपा हो जाए, भगवान विष्णु, भगवान की अगर अनुकंपा हो जाए, तो जो सुदामा के मस्तिष्क से गरीब की रेटा केवल तिलक करने से मिटा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। समर्थ कऊ नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान है भगवान। इसलिए आप भगवान से अगर, वो भी सुनो, कोई और नहीं। बोले फिर आपकी बेटी को करना होगा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यो भेंट सकल त्रिपुरारी, भाव्यो भेंट सकल त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। जब उन्होंने कहा कि, तो बोले क्या भागवत करानी है, क्या कथा करानी है, क्या अनुष्ठान, क्या यज्ञ। बोले नहीं, ये सब कुछ नहीं, शरीर से शंकर भगवान के मन से जाप करे, उनका ध्यान कर रखे, और उन्हें नेत्र में बंद करके केवल तप करेगा। मंत्र हम बताएंगे कौन सा मंत्र जपना है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे बेट सके तो त्रिपुरारी। ये केवल दो, एक शंकर भगवान और विष्णु भगवान, ये दो ऐसे देव हैं जो भविष्य को भी बदल सकते हैं। इसलिए तुम्हारी बेटी को ये जो लक्षण है, ये लक्षण केवल और केवल शंकर भगवान से मिलते हैं। अगर तुम्हारी बेटी तप करे, तपस्या करे, व्रत अनुष्ठान करे, तो फिर ये जो दुख है वो सुख में बदल सकता है, संताप प्रसन्नता में बदल सकता है, अमंगल मंगल में बदल सकता है। लेकिन तुम्हारी बेटी को ये सब तप करना पड़ेगा। दोनों खड़े हो गए, बोले महाराज आप 1008 ब्राह्मणों को बुला कर करा दो, आप सारे देश के ब्राह्मणों को बुला दो, संतों महात्माओं से बुलाकर तप करा दो, जाप करा दो। हमारी बेटी 100 करेगी, आप 1 लाख करवा दो। जितनी भी दक्षिणा होगी, जितना भी पैसा खर्च होगा, वो सब हम कर देंगे, हम सारी संपत्ति इस पर खर्च कर देंगे, इतने बड़े अनुष्ठान पर। लेकिन हमारी बेटी को प्रसन्नता मिलनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए। हमारी बेटी को भगवान शंकर जैसा वर चाहिए। उनके दिमाग में अब शंकर जी आ गए।
जब उन्होंने कहा ये तो होगा ही होगा, लेकिन हाँ तब से ये शंकर जी प्राप्त हो सकते हैं। नारद जी खड़े हो गए, ए राजन, किससे बात करते हो दक्षिणा की? हम फकीरों से। हमें तुम्हारा एक कौड़ी भी नहीं चाहिए, हमें नहीं। तुम ये दक्षिणा है ना, ये जो पैसे है ना, इन पैसे से जगत को रिझा सकते हो। इस दक्षिणा से जगत को रिझा सकते हो, लेकिन जगत पिता को मना नहीं सकते। ये पैसा वहां काम आने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है धन धरा और धाम सब कुछ यही धरा रह जाएगा। ये काम नहीं आने वाला, ना धन काम आने वाला है, ना आपकी जमीन प्रॉपर्टी संपत्ति काम आने वाली है, और ना ये धाम जो बड़े बड़े महल बना लिए हैं, ये कुछ काम आने वाला नहीं है। केवल और केवल जब तक ध्यान दान पुण्य व्यवहार आचरण यही काम आने वाला है, और ऊपर तो केवल जाप काम आने वाला है, क्योंकि कलयुग केवल और नाम आधारा। कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हे राजन, केवल और केवल जब तक जो भी अनुष्ठान है, वो जो कुछ भी है आपकी बेटी को करना है। जगत दक्षिणा से आप जगत के किसी व्यक्ति को रिझा सकते हैं, लेकिन जगतपति को नहीं। इसलिए आपकी बेटी अगर खुद करेगी तो ये संभव है, लेकिन कह दिया नहीं नहीं ऐसा भी है, अनुष्ठान कोई और भी करा सकते हो आप। लेकिन अगर आपकी बेटी करती है, बोल बोल कह दिया, कहीं उन्होंने कहा किसी कर्मकांडी व्यक्ति को बुरा ना लग जाए, तो उन्होंने कह दिया, और ये सत्य भी है। कभी कभी क्या होता है, किसी घर में कोई दुरात्मा या किसी प्रकार का प्रकोप होता है, पितृ दोष होता है, तमाम प्रकार की चीजें होती है, तो कहते हैं गंगा जी पर हवन करा देना, घर की थोड़ी मिट्टी ले जाना साथ, इससे दोष मिट जाते हैं। कहीं भागवत होती है तो देखते हैं घर में नहीं हो पाती है इतनी बड़े कार्यक्रम, तो कहीं बाहर दूसरी जगह में कर लेते हैं, कहीं मंदिर में कहीं और कर लेते हैं, तो उसमें घर की मिट्टी रख दी जाती है। भागवत जी हम खुद संस्कृत नहीं पढ़ सकते, 88,000 श्लोक है, 7 दिन में जो भागवत जब होती है तो वहां जो एक पाठन करने वाला, जो भागवत का जो प्रतिदिन जैसे रामायण का यहाँ पर पाठ पंडित जी कर रहे हैं हमारे आचार्य जी, इसी प्रकार से भागवत का पाठ अगर जिस भागवत में नहीं होता है, वो भागवत सफल नहीं होती है। मनोरंजन का साधन तो हो सकती है, लेकिन वो अनुष्ठान नहीं है, वो भागवत भागवत नहीं है जिसमें पाठ नहीं होता है। अब पाठ का मतलब ये नहीं कि कोई ब्राह्मण ही करे, घर वाला कर सकता है, परिवार वाला कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण को प्राथमिकता दी है कि उसके पुण्य कर्मों के कारण उसे ये ब्राह्मण शरीर मिला है, केवल इतना है। संत करे तो ब्राह्मण से भी अच्छा, लेकिन 88,000 श्लोक जो है, इतने सारे श्लोक संस्कृत में पढ़ना, लगभग हमने एक बार कार्यक्रम ये कराया था एक स्थान पर, एक पंडित जी से भागवत का पाठ कराया था। वे लगभग 9 घंटे 10 घंटे प्रतिदिन पाठ करते थे, 9-10 घंटे, तब जाके भागवत सफल हुई। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा आपकी बेटी करे तो जल्दी काम हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। बेटी उस समय बेटी जो थी, ले
आगे आ जाओ, थोड़ा आगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक। इधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, तो जो बेटी, उधर देखो ना। अब बंद मत करना, अच्छा चलने दो। ठीक है, उधर। शाम को आकर मत। ठीक है, ठीक। कह दिया कि आपकी बेटी को ही उत्तप करना है, और पार्वती जी किवाड़ के पीछे से छिपकर सुन रही थी, माता पिता का दुख देख रही थी, समझ रही थी। दौड़कर आई, गुरुजी क्या करना है मुझे बताओ ना। नारद जी ने बेटी से कहा, बेटी तुम्हारे माता पिता बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो कुछ करना है वो तुम्हें करना है। बहुत छोटी सी अल्पायु, सुकोमल शरीर, और उन्होंने एक मंत्र दिया। उस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का ये मंत्र जपना, और इसके बाद ओम नमः शिवाय का, शंकर जी को मनाने का मंत्र जपना। उससे तुम्हें दो कृपा प्राप्त होंगी। राम जी भी तुम्हें दर्शन देंगे और शंकर जी की कृपा प्राप्त होगी। शंकर जी को हृदय में रखकर माता पिता से आज्ञा लेने चली। माता पिता ने हृदय से लगा लिया, बोले कैसा सुकोमल शरीर है, वहां भयंकर शेर चीते जानवर होंगे जंगल में, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सबने बहुत समझाया, नारद जी ने समझाया। नारद जी सब समझाकर वहां से चले गए, और पार्वती जी वहां से चली हैं वियावान जंगल में एक वृक्ष के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रही है, जल पीकर रहती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, उर्धरि उमा प्राणपति चरना, उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, जाय विपिन लागी तप करना, संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस बिताए, सागु खाए सत बरस बिताए। भगवान शंकर को हृदय में रखा और वहां से अपने घर से चली, तपस्या करना शुरू कर दी। एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। संबद्ध सहस 1000 वर्ष तक मूल फल खाए और 100 वर्ष तक साग खाया। उसके बाद पत्ते खाती रही। जिस पेड़ के नीचे उन्होंने तप किया, उनका प्रभाव इतना हो गया, उनके तप का असर इतना था कि वो पेड़ के पत्ते सूखकर जो गिरने लगे, पतझड़ हुई, उन पत्तों को खाया। उन सूखे पत्तों को खाने के कारण जो उनकी इतनी बड़ी तपस्या थी, उनका नाम अपर्णा पड़ गया। अपर्णा, गिरे हुए पत्तों पर जिनका जीवन निर्भर, अपर्णा पार्वती जी का एक नाम पड़ा। फिर कुछ दिनों तक उन्होंने पानी के ऊपर जो बुलबुले होते हैं, जब होंठ सूख जाते थे, उन बुलबुलों का भोजन करते थे। फिर वो भी छोड़ दिया।
केवल वायु पर रही और एक पैर पर खड़े होकर भयंकर इतनी जबरदस्त तपस्या की। गोस्वामी जी ने देखा और लिख दिया, अस तप का होना किन भवानी, अस तप का होना किन भवानी, भय अनेक धीर मन ज्ञानी, भय अनेक धीर मन ज्ञानी। अस तप का होना किन भवानी, ऐसा जैसा भवानी ने यानी पार्वती जी ने जो तप किया, ऐसा तप आज तक तीनों लोकों में किसी ने नहीं किया। इतना भारी तप किया, उनके तप के प्रभाव से एक सुरक्षा रेखा बन गई। उस रेखा में देवता तक प्रवेश नहीं कर सकते, इतनी शक्तिशाली रेखा बनी उनके तप से। उनके तप जब उन्होंने शुरू किया, उसी समय से शेर, भेड़िए, मतलब जो भयंकर से भयंकर जानवर थे, वे सब उस रेखा से बाहर प्रतिदिन पार्वती जी के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और पार्वती जी अपने गुरुदेव को याद करते हैं। केवल और केवल उन्हें लगता है मेरा मनोरथ जरूर पूरा होगा। पार्वती जी इस तप में कतई ध्यान नहीं रहा उन्हें, मैं कौन हूं, कहां हूं, मुझे क्या करना है। शंकर जी के ध्यान में इतना डूब गई, उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बार बार अपने गुरुदेव का धन्यवाद करती हैं, हे गुरुदेव, हे देवर्षि नारद, मेरे गुरुदेव, आपने मुझे जो बल दिया है, संबल दिया है, आपकी जो मुझ पर कृपा हुई है, आपका जो आशीष प्राप्त हुआ है, उस कारण से मैं इतना तप, इतना ध्यान, इतनी तपस्या कर पा रही हूं। आगे भी मुझे संबल देना। आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद के बिना मेरा मंतव्य पूरा नहीं होने वाला है, मेरा मनोरथ सफल नहीं होगा। और मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुवर कैसे हैं? आइए भाव में साफ सुनते हैं, बड़ा आनंदित भजन है। मेरे गुरुदेव की कृपा का प्रसाद कैसा है? बिन पिए नशा हो जाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो गुरुवर की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो पिया। सब गाइए, प्रेम से गाइए, आनंद से गाइए। लेकिन पीने का मतलब भजन का नशा चाहिए, भावना का नशा चाहिए, भक्ति का नशा चाहिए, भगवान के दर्शन का नशा चाहिए। ये नशा कोई और नहीं, जिसमें ये नशा जग गया उसका जीवन सफल गया, उसका जीवन आनंदित हो गया। ये वो नशा है। इस नशे को केवल और केवल गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त कर सकते हैं हम। एक बार फिर, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो। जब पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो गुरुवर की। जब सूरत देखो गुरुवर की, जब सूरत देखो गुरुवर की, जब सूरत देखो
उन पर ही दिल आता है, ये उन पर ही दिल आता है, जब सूरज देखो गुरुवर की, उन पर ही दिल आता है, जब सूरज देखो गुरुवर की, ये नशा हो जाता है, जब सूरज देखो। हरि बोल।
सूरत देखो गुरुवर की बिनती में नहीं रह जाता है जब सूरत देखो गुरुवर की बिनती नशा हो जाता है जब सूरत देखो गुरुवर की बिनती नशा हो जाता है जब सूरत देखो गुरुवर की जब सूरत देखो गुरुवर की जब सूरत देखो गुरुवर की। अपने अपने गुरुदेव और इष्टदेव माता पिता को प्रणाम। गोस्वामी जी इस कथा को थोड़ा मोड़ लाते हैं, इधर अब शंकर जी की ओर चलते हैं। शंकर जी जिस दिन से सती ने अपना शरीर त्यागा, शंकर जी दुख में है, संताप में है, कष्ट में है, लेकिन वे कथा में है, वे भजन में है, वे सुमिरन में है, वे दर्शन में है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, वो भगवान शंकर छोटे से बालक रूप राम जी को मन ही मन में गोदी में लेकर खिलाते रहते हैं। क्या करते हैं, जहां तक कथाएं सुनते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, जब ही सदा रघुनायक नामा, जप है सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना, सुनाई जहाँ तहाँ राम जी के गुणगान सुनते हैं। जहां भी कथा बजाती है किसी रूप में एकांत में बैठ जाते हैं, शंकर जी और कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं। शंकर जी एक स्थान पर बैठे हैं और भगवान के ध्यान में है, राम जी के ध्यान में है। उसी समय एक घटना घटित हो गई। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, भगवान राम जी शंकर जी के सामने प्रकट हो गए। जहां तहां रूपशील निध तेज विशाला प्रकट हो गए। वहां भगवान शंकर जी ने जैसे ही नेत्र खोले और राम जी को देखा, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के कौन कौन है, गुरु हैं, इष्ट है, सर्वस्व मांगते, मेरे सबई एक तुम स्वामी। ऐसा करके राम शिव को मांगते हैं, शिव राम को मांगते हैं। और शिव पूजे मेरे राम को, राम कहे शिव ईश। भक्त सभी विस्मय बड़े, कौन बड़ा जगदीश। शिव पूजे मेरे राम को, राम कहे शिव ईश। भक्त सभी विस्मय बड़े, कौन बड़ा जगदीश। भगवान राम शंकर जी को देखकर ध्यानस्थ हो गए और शंकर जी राम जी को देखकर ध्यानस्थ हो गए। दोनों की स्तुति बुद्धि चली गई। तब राम जी को अपना काम ध्यान आया अचानक। अरे बोले बाबा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। अरे बोले मांगने? शंकर जी खड़े हो गए, कैसी बात करते हैं? अरे आप आदेश करें, आपका शिष्य हूं मैं, आपका दास हूं, मांगने की बात करते हो? बोले सच बताओ, मैं जो कहूंगा सो दोगे? अरे बोले कैसी बात करते हो, मैं आपका शिष्य हूं, दास हूं, आप एक बार कह के तो देखिए। और फिर शंकर जी बोले, सिर धरे आयसु करिए तुम्हारा, सिर धरे आयसु करिए तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु कहे वाणी, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी। विनय विचार करिए शुभ जानी, विचार करिए शुभ जानी।
शंकर जी बोले सिर धर आयस करिए तुम्हारा, मैं आपका जो आपका जो आज्ञा है वो सिरोधार्य करता हूँ, सिर पर रखता हूँ, क्योंकि मैंने ये सुना है माता पिता और गुरु ये तीन लोग अगर ये कहें कुएं में कूद जाओ, यानी कुछ भी कहें, पहली बात कभी भी कोई ऐसी बात माता पिता गुरु कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर कुछ भी कह दे उसे बिना ही विचार करिए सो जानो, उसे विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसे करने की आवश्यकता है, तुरंत करिए। मैंने तो यही सुना है, आपकी कथाएं जगह जगह सुनता रहता हूँ, उन कथाओं में मैंने आपका चित्र देखा, आपका चरित्र देखा, उन कथाओं में मैंने तो यही पाया है कि माता पिता और गुरु की वाणी उनके कहने से पहले करने का प्रयास करिए, उनका मंतव्य जानकर, उनके मन की बात जानना आना चाहिए बेटे को, बच्चे को। इसलिए आपकी जो आज्ञा है सिरोधार्य करता हूं, तो जैसे ही कहा आपकी आज्ञा में सिरोधार्य करता हूं। भगवान राम जी मुस्कुरा गए, बोले बाबा सुनो, सिर पे मत रखना। बोले क्यों? अरे भैया आपके सिर पे तो गंगा जी है, गंगा जी की धारा बहती है, मेरी आज्ञा बह जाएगी। अरे बोले मुस्कुरा निकले, अरे आप कैसी, आप आदेश करें, आप बोलिए ना। हाथ जोड़कर आज मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव मुझसे कुछ मांगने आए हैं। भावुक हो गए शंकर जी, आप आदेश तो करिए, आप एक बार कहिए तो। बोले मेरी इच्छा ये है कि आप सती ने पार्वती के रूप में हिमांचल और मैना के यहां जन्म ले लिया है, और हम ये चाहते हैं कि आप पार्वती से विवाह करें। भगवान शंकर की तो आंखों में आंसू झरझर गिरने लगे। बोले आप तो आप ही हैं, आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई देखा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। बताइए, जिसने आपके शिष्य की बात नहीं मानी, जिसने आपका सम्मान नहीं किया, आपको प्रणाम तक नहीं किया, जिसने आपकी कथा नहीं सुनी, आप उसका भी हित चाहते हैं? जो आपका भक्त नहीं है। सब प्रकार से शंकर जी ने नेत्र सजल रखते हुए कहा, आपकी सोच को, आपकी चाहत को, आपके जो कार्यशैली है उसे मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आपका अहित करने वाले का भी आप हित करते हैं। अब आपको मैं वचन दे चुका हूं, तो आपकी बात टाल कैसे सकता हूं। और राम जी वहां से गए। तपस्या के बीच में ही राम जी सती जी को वचन देकर आए थे, अब तुम्हारा विवाह शंकर जी से करवाएंगे। शंकर जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा जाओ और सती की परीक्षा लो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊं और वो शादी मुझसे करने के इच्छुक हो ही नहीं, तो मेरी तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो बोले जरा तो परीक्षा लेकर आओ, सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि, तब ही सप्त ऋषि शिव कहीं आए, शंकर जी के पास आए, शंकर जी ने समझाया और वो पार्वती जी के पास गए और पार्वती जी को मन ही मन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर जगत जननी जानकर सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया। प्रणाम करके उस घेरे में जैसे घुसना चाहते थे, आंखें बंद हो गई, कुछ दिख नहीं रहा है। तब पार्वती जी के चरणों में निवेदन किया, मां हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पार्वती जी ने नेत्र खोले और हृदय से उन्हें आज्ञा दी। तब उन्होंने कहा, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, गर्भ गवन कारण तप भारी, गर्भ गवन कारण तप भारी। बेटी तुम इतनी कम उम्र में इतनी सुकुमार हो, राजा की
आवश्यकता थी? क्या चाहिए तुम्हें? हमें बताओ, हम तुम्हारा पूरा करवाएंगे। पार्वती जी कहती हैं, ऋषिवर, देखो मुनि अविवेक हमारा, हम विवेकी नहीं, हमें बुद्धि नहीं है, हम अविवेकी हैं। चाहिए सदा शिवई भरतारा। हमने कितना बड़ा सोच बना लिया है कि हमें भगवान शंकर से विवाह करने की हमने सोच बना, प्रतिज्ञा कर ली है। लेकिन ये प्रतिज्ञा है कैसी? ये प्रतिज्ञा ऐसी है जैसे पानी में कोई रेत की दीवार बनाना चाहे। ये प्रतिज्ञा ऐसी है। रेत की दीवार पानी में बनती नहीं है, लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं उनके प्रति इसी भाव से तप करती ही रहूंगी। सप्तऋषि बोले, देवी एक बात बताओ, ये तुम्हें सलाह किसने दी? शंकर जी विवाह करेंगे, शंकर जी से विवाह करने की सलाह दी किसने? बोले मेरे गुरुदेव ने। बोले गुरुदेव कौन है तुम्हारे गुरुदेव? अरे बोले नारद जी, ब्रह्मर्षि नारद। नारद? अरे तो हो गया तुम्हारा विवाह। बोले क्या बात? अरे बोले नारद का खुद का विवाह नहीं हुआ। जिसका खुद का विवाह नहीं हुआ वो तुम्हें सलाह दे गया ऐसी? बोले उसने कभी कहीं कभी कभी सच्ची सच्ची बातें बता बता कर झगड़े करा देता है। नारद जी का अर्थ है जिसकी बात कहीं भी कभी भी रद्द ना होना, जिसकी बात हमेशा जो कहे सो हो। नारद जी की इतनी प्रबल तपस्या थी, इतनी भारी तपस्या थी, सारे लोगों में कभी भी किसी देवता के या कभी भी जा सकते थे वो। तो नारद जी कह गए, तो अच्छा नारद जरूर तुम्हारा विवाह ठीक है। तो उन्होंने फिर सप्तऋषियों ने कहा, देखो देवी आप इतनी सुंदर है, सुकोमल है, एक राजा की बेटी है, हम आपको एक बहुत सुंदर वर ढूंढ कर लाए, हम आपका विवाह ऐसे व्यक्ति से कराएंगे। वर्णन करते हैं कैसे व्यक्ति से कराएंगे? बोले जो तीनों लोगों का प्रमुख है। और ऋषि कहते हैं, और पार्वती जी का ध्यान शंकर भगवान के चरणों में फिर पहुंच गया। वो ऋषि की बात नहीं सुनते। क्या कहते हैं ऋषि? अति सुंदर सुचि और सुखद सुशीला, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जस जस लीला, गावहि वेद जस जस लीला, दूषण रहित सकल गुणवासी, दूषण रहित सकल गुणवासी, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। अब तुम्हारा विवाह तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह कराएंगे, और हम तुम्हें वचन देते हम करा देंगे। पार्वती जी हंसने लगी, बोली तुमने बहुत अच्छा वर ढूंढा, पहले से बात सोच तैयार है, लक्ष्मी जी का से पहले विवाह कर चुकी है, ऐसा कर ढूंढोगी मुझे? अरे बोले नहीं नहीं, हमारा तो परंपरा ऐसी है, कई कई विवाह कर लेते लोग। अरे बोले नहीं नहीं, बहुत सुंदर है, सुशील है, तीनों लोगों में उनका यश गाते हैं, और तो और भगवान शंकर भी उनकी कथा सुनते सुनाते हैं। बोले वो तो सब ठीक है, हमें तो ये लगा कि तुम साथ साथ ऋषि आए हो, लेकिन तुम्हें कोई ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। हमने तो सुना था कि सप्त ऋषियों को बड़ा ज्योतिषी है, बहुत विद्वान है। अरे आपको पता नहीं, आप कुंडली मिलाना नहीं जानते हो। और कह दिया सुनो, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, परहु शंभु न तो रहु कुंवारी, परहु शंभु न तो रहु कुंवारी, तजहु न नारद करु उपदेश,
बार महेश कह दिया। साथ साथ ऋषि तुम पे कुंडली मिलानी नहीं आती, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी। कह दिया सुनो, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म लेने पड़े और इतनी तपस्या करनी पड़े, फिर भी मुझे केवल शंकर जी से ही विवाह करना है। और सुनो, तजहु न नारद कर उपदेशु, मेरे गुरु जी ने जो भी कह दिया है, जैसे भी कहा है, चाहे जिस भावना से कहा है, गुरु अहित नहीं कर सकते। उनका उपदेश उन्होंने जो कहा है वो मैं वही करना है मुझे। और अगर हमारे जिनसे हम विवाह करना चाहते हैं, महेश भगवान शंकर खुद सामने आकर अगर ये कहें कि नारद ने जो उपदेश दिया है उसे छोड़ दो, तब भी हम अपने गुरुदेव ने जो कहा है उसे झूठा नहीं मान सकते। इतना गुरु पर अडिग प्रेम है, इतना गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा है। और सुनो, एक बात और सुन लो सप्तऋषियों। बोले हाँ कहिए माता जी। सत्य कहो गिरि भव तनुए, सत्य कहो गिरि भव तनुए, हट न छूटे यह देहा, हट न छूटे और बड़ी बात बोलती सुनो। पिछले जन्म में मैं सती थी हिमाचल, और इस जन्म में मैं पिछले जन्म में थी दक्ष की बेटी। दक्ष कहते हैं बुद्धि को, और बुद्धि भक्ति में नहीं होती, अस्थिर होती है, स्थिर नहीं होती, बुद्धि चलायमान होती है। उस समय में मैं भले तपस्या नहीं कर पाती, लेकिन इस जन्म में मैं पार्वती किसकी बेटी बन के आई हूं? एक पर्वत की बेटी बन के आई हूं, जो अचल है, जो अडिग है, जो स्थायी है, जो परमानेंट है, जो कभी हिलता भी नहीं, जिसे कोई पवन तक नहीं हिला पाती। ये हट है। और मैं अपने पिता हिमाचल की बेटी हूं, पर्वत राज की बेटी हूं। हट नहीं छूटेगी, चाहे ये शरीर, ये देह छूट जाए। कैसी बात करते हैं आप? सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया और वहां से चले गए। शंकर जी को समाचार दिया। उसी समय की घटना है। तारक असुर भयो होते ही काला। तारक असुर हुआ, एक असुर, उसने तीनों लोगों में हाय हाय मचा दी। उसने वरदान प्राप्त किया। क्या वरदान प्राप्त किया? कि भगवान शंकर के शंभु शुक्र संभूत शुक्र यही रीता ही रनमाई। भगवान शंकर के शुक्र से उत्पन्न पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो, ये उसने वरदान पा लिया। अब उसमें तीनों लोगों में ब्रह्मा विष्णु महेश कोई मार ही नहीं सकता उसे। इसलिए सब देवता बेघर हो गए, स्वर्ग छोड़ छोड़ के भाग गए, सारी तीनों लोकों में अपना कब्जा कर लिया।